आइए आज हम बात करते हैं विब्रियो कॉलेरा की। ठीक है, तो देखिए विब्रियो कॉलेरा, ये देखिए ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे देखिए इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये कॉमा शेप्ड का होता है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और साथ साथ ये अल्कलाइन मीडियम में ये ग्रो करता है। ठीक है, तो अल्कलाइन मीडियम में ये ग्रो करता है। और देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम में आपको दिखा दें। ये देखिए ग्राम नेगेटिव का जो एल्गोरिथम है, यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव, ये देखिए ये कर्व शेप जो होते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सारे ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे देखिए ये हमारा विब्रियो कॉलेरा है और इसमें देखिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ऑक्सीडेज पॉजिटिव कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो देखिए इसमें से चार इंपॉर्टेंट है, चार को हम याद रखेंगे। तीन तो आपको यहीं पे दिख रहे हैं लेकिन एक और है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए वीसी का पीएच ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वीसी का पीएच ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, इस तरह हम याद रखेंगे। तो वी से हो गया हमारा विब्रियो, सी से हो गया कंपाइलोबैक्टर, देखिए विब्रियो कंपाइलोबैक्टर, और पी से देखिए सूडोमोनास। ठीक है, तो सूडोमोनास भी ये हमारा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सूडोमोनास हो गया। और एच से हो गया हमारा हेलिकोबैक्टर, देखिए हेलिकोबैक्टर भी ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वीसी का पीएच ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, तो वीसी का पीएच, तो वीसी पीएच विब्रियो कॉलेरा, कंपाइलोबैक्टर, सूडोमोनास और हेलिकोबैक्टर, ये जो होते हैं ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो देखिए ये ग्राम नेगेटिव होंगे, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, मैं आपको ये भी दिखा दिया, देखिए यहाँ पे भी फ्लैजिला दिख रहा है और एक कॉमा शेप होंगे और कॉमा शेप होंगे। इस वजह से इसमें प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलता है, तो देखिए फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। देखिए फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखिए ये है कॉमा शेप और इसमें देखिए ये पीछे फ्लैजिला यानी पुश टाइप का भी है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस। तो फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस देखने को मिलता है और यहाँ पे देखिए हमको ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, बताया कि वीसी का पीएच से याद रखेंगे, वी से हो गया हमारा विब्रियो। और ग्रो इन अल्कलाइन मीडिया, तो ये अल्कलाइन मीडिया में ग्रो करता है, एसिडिक मीडिया में ये नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अभी इसका इंपॉर्टेंस हम आगे बताते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अच्छा एक इंपॉर्टेंट इसमें फीचर क्या होता है कि डार्टिंग मोटिलिटी शो करता है। ठीक है, डार्टिंग मोबिलिटी या मोटिलिटी ये विब्रियो कॉलेरा शो करता है, डार्टिंग मोबिलिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जो की पॉइंट एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं और बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे फिश स्ट्रीम अपीयरेंस और डार्टिंग मोबिलिटी, ये सब इसका स्पेशल पॉइंट है विब्रियो कॉलेरा का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बताया गया कि विब्रियो कॉलेरा जो होता है या विब्रियो जो होता है ये एंडेमिक टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह है, तो ये डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे ये एंडेमिक होता है, लेकिन ये पेंडेमिक नहीं होता। ठीक है, तो पेंडेमिक डिजीज कुछ ही है, इसको देखिए यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि पेंडेमिक डिजीज ये वर्ल्ड वाइड होती है, तो पेंडेमिक वर्ड में है तभी तो बोलते हैं। और ये पिप्सी से इसको याद रखते हैं कि पिप्सी कौन कौन सी है, तो देखिए पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, प्लेग है, कोविड है और येलो फीवर है। ठीक है, तो पिप्सी से याद रखते हैं कि ये पेंडेमिक डिसीज होती है। ठीक है, तो पेंडेमिक डिसीज ये पिप्सी होती है, इसके अलावा जो होंगी वो पेंडेमिक नहीं होंगी। ठीक है, तो पिप्सी हमारी पेंडेमिक डिजीज होती है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, कोविड और येलो फीवर। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका फिर देखिए बताया गया प्रोड्यूसेस प्रोफ्यूज राइट्स वाटर डायरिया वाया एंटेरोटॉक्सिन दैट परमानेंटली एक्टिवेट्स जी स्टिमुलेटरी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इसके टॉक्सिन की बात की जा रही है कि सबसे पहले बताया गया कि यहाँ पे हमको राइस वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, राइस वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये एंटेरोटॉक्सिन क्या करता है, देखिए ये GM1 गैंग्लियोसाइड से बाइंड कर लेता है। ठीक है, तो GM1 गैंग्लियोसाइड के जो रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड कर लेता है, इस वजह से देखिए डिसरप्ट कर देता है जोना अक्लूडेंस को। और जोना अक्लूडेंस हम बताए थे कि जोना अक्लूडेंस ये टाइड जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, टाइड जंक्शन को हम जोना अक्लूडेंस बोलते हैं। और जोना अक्लूडेंस को जब ये डिसरप्ट कर देगा, इस वजह से हमको यहाँ पे राइस वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, यानी हमको सिक्रेटरी डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हम सेल में बात किए थे कि सेल में देखिए ये जो साइड में होते हैं यहाँ पे इसको हम जोना अक्लूडिस बोलते हैं और यहाँ पे क्लाउडिन और अक्लूडिन प्रोटीन होती है और ये टाइट जंक्शन होते हैं, यानी टाइट जंक्शन इसको बोलते हैं। और ये पैरासेलुलर मूवमेंट को ये प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जब कॉलेरा टॉक्सिन इसी को डैमेज कर देगा, इस वजह से हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्रेटरी डायरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिक्रेटरी डायरिया हमको क्यों देखने को मिलता है, पूरा मैकेनिज्म आपको बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है कि कैसे करता है, तो मैकेनिज्म में बताया ना कि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर से बाइंड करता है और यहाँ पे क्या करता है साइक्लिक AMP को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक AMP को ये इंक्रीज कर देता है और इस तरीके से ये सिक्रेटरी डायरिया कॉज कराता है। पूरा मैकेनिज्म बता क्या है। और जब सिक्रेटरी डायरिया कॉज कराएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इंक्रीज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्लूडिंग पोटेशियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी लॉस होगा, वाटर भी लॉस होगा और पोटेशियम भी लॉस होगा, इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपोकैलेमिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है और पोटेशियम लॉस हो रहा है, इस वजह से हमको हाइपोकैलेमिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी विब्रियो कॉलेरा के जरिए जो सिक्रेटरी डायरिया होता है उसमें। और ये हम बताएं कि साइक्लिक एमपी मैकेनिज्म के जरिए एंथ्रेक्स टॉक्सिन जो होता है वो भी साइक्लिक एमपी को ही इंक्रीज करता है। ठीक है, जबकि हम बात करें क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली की, तो देखिए क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली ये साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिली ये भी डायरिया कॉज करता है, लेकिन ये साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करके डायरिया कॉज करता है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए अब क्या हुआ, सेंसिटिव टू स्टमक एसिड। तो ये देखिए ये बताया गया ना कि अल्कलाइन मीडियम में ग्रो करता है, इस वजह से ये स्टमक के एसिड में ये सेंसिटिव होगा, इसी वजह से ये हीट लेबाइल होता है। ठीक है, हीट स्टेबल नहीं होता है, हीट लेबाइल होता है। इसी वजह से क्या होता है कि
रिक्वायर्स लार्ज इनोकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इनोकुलम की जरूरत होती है, यानी हाई इन्फेक्शियस डोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हाई ID50 की जरूरत होती है अनलेस होस्ट हैज डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो ये यहाँ पे बताया गया कि ये एसिड लबाइल होता है, इस वजह से लार्ज इनोकुलम यानी हाई इन्फेक्शियस डोज यानी हाई ID50 की जरूरत होती है। या हो सकता है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाए, तो गैस्ट्रिक एसिडिटी कम होगी तब तो ये आसानी से सर्वाइव कर लेगा। परेशानी क्या है कि यहाँ पे एसिडिटी ही परेशानी है इसकी, तो जब ज्यादा होगा तब एसिडिटी में सर्वाइव कर सकता है, या एसिडिटी कम हो जाए तब भी सर्वाइव कर सकता है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि रिक्वायर्स लार्ज इनोकुलम, हो सकता है कि मतलब ज्यादा इनोकुलम रहे तब ये सर्वाइव कर सकता है, या गैस्ट्रिक एसिडिटी कम हो जाए तब ये अपना असर दिखाएगा, ठीक है, और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। अब उसको देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात करी रही है कि ट्रांसमिटेड वाया इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और अंडर कुक्ड फीड, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, तो कंटामिनेटेड वाटर से होता है या अंडर कुक्ड फूड से होता है, ठीक है। अंडर कुक्ड फूड जैसे रॉ सेलफिश, ठीक है, रॉ सेलफिश, यहाँ रॉ सेलफिश से इसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे भी लिख दिए थे कि कॉलेरा टॉक्सिन जो होता है ये सी फूड से ये सेपरेट होता है, और इसमें सेलफिश, ठीक है, सेलफिश से ये सेपरेट होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका हम ट्रांसमिशन की बात कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए ट्रीटमेंट यहाँ पे ट्रीट प्रॉम्प्टली विद ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ORS तो देंगे क्योंकि यहाँ पे सिक्रेटरी डायरिया हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पे देखिए इसमें हम जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर देते हैं, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना, ये हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होती है, ठीक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। तो देखिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी डॉक्सीसाइक्लिन होगी, और डॉक्सीसाइक्लिन देखिए इन सारी कंडीशंस में भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो इसको हम याद रखते हैं माई पिंक RBC, ठीक है। तो देखिए माई पिंक RBC से याद रखते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन किन किन कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। तो देखिए सबसे पहले है कि माइकोप्लाज्मा में ड्रग ऑफ चॉइस है, और इस तरीके से प्लेग की प्रोफिलैक्सिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, और रिकेट्सिया में जैसे स्क्रब टाइफस वगैरह है, ठीक है, क्यू फीवर है, तो इन सब में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और बोरेलिया और ब्रुसीलिया, ठीक है, इसमें देखिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और सी से देखिए क्लेमाइडिया और कॉलेरा, तो क्लेमाइडिया और कॉलेरा देखिए कॉलेरा की भी ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। और एक चीज और हम बताएं कि ये डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में इसको हम डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं दे सकते। अब प्रेगनेंसी में कॉलेरा या क्लेमाइडिया हो रहा है तो क्या करेंगे, तो प्रेगनेंसी में हम यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में चाहे कॉलेरा हो या क्लेमाइडिया हो, दोनों के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यह चीज यहाँ पे थी और यहाँ पे हम बता दिए, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रीटमेंट भी हो गया। तो यहाँ पे विब्रियो कॉलेरा के एस्पेक्ट से हम बात कर लिए पूरा कि विब्रियो कॉलेरा क्या क्या करता है। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कि लुईस पास्टर सर एक थे ना, लुईस पास्टर सर, जिन्होंने 3 वैक्सीन दिया था, ठीक है, 3 वैक्सीन दिया था जिसको हम कार वैक्सीन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी से कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज, ठीक है। देखिए कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीन जो थी ये लुईस पास्टर सर ने दिया था, इसी वजह से इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे लुईस पास्टर सर हैं। जबकि यहाँ पे देखिए कैट बैक्टीरिया, इससे हम याद रखेंगे कि सी से देखिए कॉलेरा, एंथ्रेक्स और टीबी, ठीक है, टीबी। तो ये जो है डिस्कवर हुए थे रॉबर्ट कॉट सर थे, ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट कॉट सर ये कैट बैक्टीरिया का डिस्कवर किए थे, और यहाँ पे देखिए कॉलेरा, एंथ्रेक्स और टीबी, तो ये कैट बैक्टीरिया, और ये जो होते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको बोलते हैं इसी वजह से। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कॉट सर हैं, और जबकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये लुईस पास्टर सर हैं। लुईस पास्टर सर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, और इन्होंने कॉलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीन दिया था। जबकि कैट बैक्टीरिया जो है ये रिलेटेड है रॉबर्ट कॉट सर से, और इन्होंने कॉलेरा, एंथ्रेक्स और टीबी बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और यहाँ पे हम पिप्सी वगैरह भी बता दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और स्पीशीज के बारे में बताया गया कि विब्रियो वेलनिफिकस, ठीक है। विब्रियो वेलनिफिकस क्या होता है, ये भी देखिए ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, और यूजुअली फाउंड इन मरीन इन्वायरमेंट्स। तो ये मोस्टली मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मरीन इन्वायरमेंट में मोस्टली प्रेजेंट होगा। और उसका तो देखिए बताया गया कि ये कॉज क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे हमको सीवियर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है। और क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड सी वाटर। तो कंटामिनेटेड सी वाटर के एक्सपोजर की वजह से हमको सेप्टिसीमिया या सीवियर वाउंड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये हमको विब्रियो वेलनिफिकस में देखने को मिलता है। और देखिए present as cellulitis that can progress to necrotizing fasciitis in high risk patient, especially those with high serum iron, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि हाई रिस्क पेशेंट जैसे कि खास तौर पे जिनमें हाई सीरम आयन होता है, इसमें यहाँ पे सेलुलाइटिस जो होता है ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि नेक्रोटिंग फेसाइटिस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया। और सीरम ज्यादा किसमें होता है, जैसे देखिए सिरोसिस की कंडीशन है, हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन, इन सारी कंडीशन में सीरम आयरन ज्यादा हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि सेलुलाइटिस जो होता है ये प्रोग्रेस हो जाए नेक्रोटाइजिंग फेसिटाइटिस में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए बताया गया कि सीरियस वाउंड इन्फेक्शन रिक्वायर सर्जिकल डिब्रीडमेंट। देखिए जब इसका इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसी वजह से यहाँ पे हमको सर्जिकल डिब्रीडमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा विब्रियो कॉलरी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो विब्रियो कॉलरी में हम सारी चीजें बता दी, आपको पिप्सी बता दिए, कैट बैक्टीरिया बता दिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट स्कॉट सर, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये लुईस पास्टर सर है। कार वैक्सीन इसको हम याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए एक और चीज हम बताएं कि ये हेल्दी कैरियर होता है, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरा जो होता है ये हेल्दी कैरियर होता है। और हेल्दी कैरियर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पे CMDPT से याद रखते हैं, CMDPT, ठीक है। DPT CM या CMDPT से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा
कॉलेरा हो गया, और एम से हो गया मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पी से पोलियो और टी से टाइफाइड। तो ये हेल्दी कैरियर क्या होता है? तो देखिए हेल्दी कैरियर होते हैं अराइज फ्रॉम सब क्लिनिकल स्टेज, जो कि सब क्लिनिकल स्टेज से अराइज हो या नॉन वोरुलेंट स्ट्रेन से अराइज हो, तो इसी को हम हेल्दी कैरियर बोलते हैं। और इसको हम सीएम डीपीटी से याद रखेंगे, या इसको आप इस तरह याद करोगे ना, डीपीटी सीएम, ठीक है, डीपीटी सीएम से याद रखें तो ज्यादा आसान रहेगा। डिप्टी सीएम होते हैं ना, इंडिया में एक पोस्ट होती है, वाइस सीएम होता है, उसको हम डिप्टी सीएम बोलते हैं, ठीक है। तो डीपीटी सीएम से इसको हम याद रखेंगे, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो डीपीटी सीएम से याद रखेंगे। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पोलियो और टी से हो गया टाइफाइड, और सी से कॉलेरा और एम से मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा विब्रियो कॉलेरा का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरा का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और एक चीज अच्छा यहाँ पे देखिए बताएं कि विब्रियो कॉलेरा के अगेंस्ट ना यहाँ पे कोई प्रोफिलैक्सिस या कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बता दिए कि यहाँ पे कोई प्रोफिलैक्सिस या वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती है। हाँ, हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं ना, उसमें हम यहाँ पे वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन हम हेल्थ केयर वर्कर्स में या प्रोफिलैक्सिस करते हैं, बाकी वैसे नॉर्मल प्रोफिलैक्सिस करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बता दिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये विब्रियो कॉलेरा का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आइए हम बात करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की।